गलत बात इंदिरा गांधी तलवे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ रंडी है वाली है तुम्हारा खानदान। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मुझे तुरंत और उचित एसपीजी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। यदि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो मैं अमेरिका जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तो तू जा ना भाई, तुझे किसने रोका है और किसने बुलाया है पहली बात तो। और एक रैपिड में एसपीजी कमांडो चाहिए सिक्योरिटी के लिए तुझे। कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे जंग, कैसे चलाओगे देश को? तुम तो आजकल के युवा हो, टक्कर लो। एक रैपिड में सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें यार। कैसे लोग ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? इंदिरा गांधी तलवे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ रंडी है। क्या क्या बात कर रहे हैं? वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंसान भी करे, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते, इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के साथ में भगो। दीदी क्या बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी हरा देगी? अरे यार, जब बीजेपी को बंगाल की सबसे बड़ी डायन चुड़ैल नहीं हरा पाई, पप्पू जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी जैसा सांड नहीं हरा पाया, तो ये 2 दिन के निकले हुए गंदे नाले के कीड़े कैसे हरा देंगे? जो कांग्रेस देश में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन लाने वाले मोदी पर सवाल खड़े करती है, वो आज तक 1974 के रेलवे स्ट्राइक्स का जवाब नहीं दे सकी है, जिस दौरान रेलवे के 17 लाख से ज्यादा वर्कर 20 दिन की हड़ताल पर रहे थे और पूरे देश का रेलवे सिस्टम रुक गया था। इस हड़ताल का कारण था रेलवे वर्कर्स की इनह्यूमन कंडीशंस। उनसे 14-14 घंटे काम कराया जाता था, सैलरी भी काफी कम थी और डियरनेस अलाउंस भी नहीं बढ़ाया जा रहा था। इन मांगों को लेकर जब ये वर्कर्स सड़कों पर उतरे तो उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे 30,000 वर्कर्स को जबरन जेल में डाल दिया था और 20,000 वर्कर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। जब वर्कर्स फिर भी नहीं माने तो रेलवे कॉलोनीज की बिजली और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ उनके घरों के अंदर घुसे और उनके बीवी बच्चों के साथ तक मारपीट की गई। लेकिन इसके बावजूद उनकी एक मांग भी नहीं मानी गई और अंत में इस स्ट्राइक को पूरी तरह दबा दिया गया। क्या आपको इस इंसिडेंट के बारे में पता है? कमेंट करके बताओ और हमें फॉलो जरूर कर लेना। नाथूराम ने महात्मा गांधी को गोली मारी है ना, वो तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, फिर उनको फांसी क्यों हुई? बात तो सही है। अगर गांधी जी के ही सिद्धांत पे चला जाता तो जब एक गोली उसने मारी थी तो ये बोला जाता कि देखिए एक गोली आपने इधर मार दी है, दूसरी वाली जरा इधर मारिएगा। लगता है पार्टी तोड़ने की रेस में आम आदमी पार्टी को भी हिस्सा बनना है रेस का। तो आपने ये जो कुछ अभद्र वीडियोस देखे होंगे सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ, ये थे पंजाब के सिटिंग सीएम के। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस सो श्योरली इज बिकॉज श्री अकाल तख्त साहब, उन्होंने खुद फोरेंसिक जांच करवाई है वीडियोस की एंड इट टर्न्ड आउट कि हाँ, वीडियोस एक्चुअल में लेजिट हैं। और उन लोगों ने पंजाब के सिटिंग सीएम को पंथ विरोधी बोला है। ये पहले सीएम होंगे जिनको खुद अकाल तख्त साहिब से पंथ विरोधी बोला गया है। थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है सिख गुरुओं के लिए, देन यू शुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट आइदर। ऐसे पॉलिटिशियंस को जिस दिन भरी सभा में गीली चप्पलों से धुना जाएगा ना, उसी दिन हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज में जाकर पोर्ट्स खरीद रहा था, तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस है ना भाई कि कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी पोर्ट्स खरीद सकता है दूसरे देश में जाके। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस खरीदेंगे, बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट खरीदेंगे। तो अडानी जी ये काम कर रहे थे। एक पॉलिटिशियन है कुत्ता हमारे देश में, वो गया बाहर जाके अडानी के बारे में इतना नेगेटिव बोला कि जो पोर्ट केन्या इंडिया को दे रहा था, अब वो पोर्ट केन्या चाइना को दे रहा है। यही सेम मिस्टेक नेहरू जी ने करी थी 1960s में, आउटसाइड चाइना हम खो बैठे। वही सेम चीज उनके नक्शे कदमों पे चलने वाले देश के गद्दार पॉलिटिशियंस आज कर रहे हैं और आज हम एक और पोर्ट खो बैठे। फिर लोग ब्लेम डालेंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। I support Umar Khalid, yes.
उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? नो चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। केरल के पलक्कर में एक ऐसा केस सामने आया जिससे मेरा एकदम दिमाग हिल गया। मतलब तुम जिम में अब जाओगे तो तुमको इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे, तुम म्यूजिक नहीं सुन सकते। मतलब पूरी की पूरी लिस्ट भाई सोशल मीडिया पे शेयर की गई, आप सब जाके देख सकते हैं। तो इससे ना मेरे मन में एक सवाल आया कि सारा का सारा सेकुलर बनने का बोझ क्या सिर्फ हिंदुओं के ऊपर है, मुस्लिमों के ऊपर कोई सेकुलर बनने का बोझ नहीं है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मुस्लिम जो चाहे वो करते रहे और हिंदू भाईचारा निभाते रहे। और निभाओ भाईचारा मतलब इंडिया में रह के अब इस्लामिक रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। डोनाल्ड ट्रम्प की आज मोदी से मीटिंग थी, आओ वीडियो देखते हैं, बहुत मजा आएगा। मोदी को ना ट्रोल करेंगे। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. As long as he's the leader, India's going to play a big role. We love all of those people. They're great people. क्या मोदी ब्यूटीफुल बेस्ट लीडर? जब तक मोदी रहेगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप रहेगी। भाई ये ट्रोलिंग की जगह तारीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी ने तो बोला था कि मोदी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। ट्रम्प ऐसा बोल ही नहीं सकता, ये डोनाल्ड ट्रम्प है ही नहीं, ये कोई ना दिनेश तिवारी नाम का अंधभक्त है। अरे ये AI वीडियो है, ये सब कुछ फेक है। मैं आपका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज इस मंच से उन विभूतियों का नाम बताऊंगा जिन्हें हम भारत रत्न देने वाले हैं। तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5000 चितपावन ब्राह्मणों का हत्यारा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। नाथूराम गोडसे एक चितपावन ब्राह्मण थे और उन्होंने भारत का विभाजन करने वाले गांधी की हत्या की, जिस कारण चितपावन ब्राह्मणों को भारत में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और खासकर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर में। गांधी की हत्या के कारण नाथूराम गोडसे जी को फांसी हुई, लेकिन आज तक उन 5000 ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला और इस मास ब्राह्मण किलिंग में सावरकर जी के भाई नारायण सावरकर को भी मार दिया गया। गांधी की वजह से भारत का विभाजन हो गया और उस विभाजन के कारण कितने हिंदुओं की हत्या हुई जिसकी गिनती तक हम नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी मास हिंदू और ब्राह्मण किलिंग करवा कर भी भारत की करेंसी पर गांधी क्यों है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये जितने भी अंधभक्त हैं ना, जो कांग्रेस सपोर्टर्स को चमचा चमचा बोलते रहते हैं, तुम्हें जरा अंदाजा भी है कि चमचा बनने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है? सबसे पहली बात, ध्रुव राठी को अपना बाप बनाना पड़ता है, और दूसरी बात, सबके DM और सबकी कमेंट्स में जाके लिखना पड़ता है नेक्स्ट PM राहुल गांधी। और तीसरी और सबसे मेन बात, ये जितने भी BJP सपोर्टर्स है ना, सबकी औलाद बनना पड़ता है। मोदी वाला हिंदू भी बनेंगे, जन उधारी शिव भक्त भी बनेगा। नहीं चलेगा, 1000 जनों पहन लो, अब 25 बार डुबकी लगा लो, मोदी नहीं बन सकते आप। वो ब्रांड अलग है, योगी नहीं बन सकते। अब चाहे शिव भक्त बन जाओ, या दुर्गा जी की भक्ति करो, या हनुमान जी की भक्ति करो, या लंगोट पहन के हनुमान जी की तरह गदा लेके घूमो, किसी कीमत पे। सारे कांग्रेसी तुम गदा लेके घूम लो, सारे सपाही तुम गदा लेके घूम लो। अखिलेश यादव एक मंदिर नहीं 5-6 और मंदिर बना लो। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाई थी। मैं कह रहा हूं, ब्रांड हिंदू पर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप ले ही नहीं सकते हो। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, अगर ये हिंदुओं से नफरत करते तो 600 साल का वक्त कम नहीं होता, एक भी हिंदू नहीं बचता। अरे मौलवी साहब, अब क्या मदरसे के पढ़े तार्किक बातें करेंगे? आपने कभी अकबरनामा पढ़ी है? नहीं। आपने कभी चशनामा पढ़ी है? आईने अकबरी तो पढ़ी होगी, तारीख फिरोज शाही पढ़ी होगी, आपने किताबुल हिंद पढ़ी होगी। ये जो अलबरूनी है, ये जो उत्बी हैं, ये सारे RSS के या हिंदुओं के एजेंट नहीं थे, या आप ही की कौम के लोग थे। अब बात करते हैं कि आप 15-20 करोड़ की हिंदू आबादी को मार देते, जजिया भर के जिंदा रहे हैं हम। जिस मुगल अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जाता है, उसको उमरकोट के एक राजा ने अपने यहाँ शरण दी थी, तब वो जिंदा बचा था। लेकिन जब उसका वक्त आया तो चित्तौड़गढ़ पर हमला करते वक्त उसने 30,000 हिंदुओं को मार दिया था। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है, ऐसे अनगिनत अवसरों पे अनगिनत हिंदुओं को मारा गया। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वाला देवी मंदिर पर जब अटैक किया था ना, तो माँ की मूर्तियों को तोड़ के मांस में मिला के गले में टांगा था। उत्बी लिखते हैं कि जब गजनी ने अटैक किया था ना, तो मथुरा में और सोमनाथ में इतना रक्तपात मचाया था कि देखते नहीं बनता था। आप क्या बात करेंगे? गुरु तेग बहादुर को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था औरंगजेब ने क्योंकि वो हिंदू ब्राह्मण पंडित, कश्मीरी पंडितों के फोर्सफुल कन्वर्जन के अगेंस्ट खड़े हो गए थे।
अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। ये तो गलती हमारी है, ये हम गलत हैं कि हमने सेकुलर हो के सबको जाने दिया। जब मोहम्मद गौरी को पहली बार रानी नायका देवी ने पटक के मारा था, उसी समय अगर उसका काम तमाम कर दिया होता ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान को भी गौरी को छोड़ना नहीं चाहिए था। आप लोगों को छोड़ के आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और फिर आपको तथ्यों का ज्ञान है नहीं और आप बातें करते हैं। अब क्या है ना, अब हमें तथ्यों का ज्ञान भी है और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उससे छोड़ेंगे नहीं। तो जाके आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई करिए। मदरसे में सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है। अगर तर्क पढ़ना है तो स्कूल जाइए और अपने बच्चों को भी स्कूल